खुदावन का बहुत धन्यवाद कि आज का मौका मिला आप सबसे वचन बांटने का। और आज का वचन है ह्यूमिलिटी पर। जी हाँ, ह्यूमिलिटी पर यानी हलीमी पर। हम कैसे अपने आप को हम्बल बनाएं और क्यों बनाएं। बाइबल हमें बताती है कि मोजेस वॉज द मोस्ट हम्बल पर्सन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। मोजेस से ज्यादा हम्बल और कोई नहीं रहा। आप देखिए कि जब खुदावन ने उसको ये टास्क दिया कि जाए और इजिप्ट से अपने बंदों को निकलवाए, और मोजेस ने तो अपने आप को योग्य ही नहीं समझा, लेकिन जब खुदावन ने उससे कहा कि मोजेस कैन, बिकॉज खुदावन उसको भेज रहा है, खुदावन का पावर उसके साथ है। एंड देन ऑफ कोर्स व्हेन ही वेंट और अपने बंदों को वो बाहर लेके आया थ्रू आउट द डेजर्ट। जब कठिनाइयां आई, मुसीबतें आई, लोग उसके पास जा जाके उसको काफी कंप्लेंट किया करते थे कि क्या तू हमें यहाँ पे लेके आ गया और हम वहां पे बेटर नहीं थे क्या। तो खुद मोजेस ने कितना दिल दुखा होगा उसका कि क्योंकि उसने कुछ भी अपने प्रॉफिट के लिए तो नहीं किया, उसने तो जो भी उसको कहा गया खुदावन ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह आज्ञाकारी होने के लिए उसने निभाया सब कुछ। और फिर भी जब भी प्रॉब्लम्स आई वो अपने खुदावन के आगे अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ाया, माफी मांगी। और तो हम देखते हैं मोजेस के कैरेक्टर से हम कितना सीखते हैं। हमें कोई ऐसे कंप्लेंट कर दे तो हम तो उसको अपनी लाइफ से ही कट आउट कर देते हैं फिर कि कभी इससे बात नहीं करनी, इसके घर जाना नहीं, इसका फोन नहीं उठाना है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और आई अंडरस्टैंड दैट सो क्लोजली बिकॉज हमारा जो ह्यूमन नेचर है वो हमें ऐसे मजबूर करके रखता है। लेकिन हम जब आशीषें देखेंगे हम्बल होने की, जब आप इतना सैक्रिफाइस करके अपने नेचर को थोड़ा सा उभारेंगे लाइक क्राइस्ट एंड लाइक अदर पीपल इन द बाइबल, तो फिर आप उनसे सीखेंगे और अपनी पर्सनैलिटी को उनकी तरह बनाएंगे। तो फिर जो बरकतें आपके पास आएंगी, तो कितनी बड़ी बात है ये, कितना बड़ा आप चेंज लाएंगे अपनी जिंदगी में। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि जो हलीम रहते हैं, जो हम्बल होते हैं, वो खुदावन के पास होते हैं, आस पास रहते हैं, उसके आंगनों में लगते हैं, ताजा रहते हैं। और जो प्राइड में रहते हैं, खुदावन प्राइड को पसंद नहीं करता, ये सब हम जानते हैं। बाइबल में लिखा ही हेट्स प्राइड, घमंड, प्राइड, गरूर, ही हेट्स इट। खुदावन बहुत नापसंद करता है। और फिर हमें किस बात का घमंड होना चाहिए, किस बात का गरूर हमें होना चाहिए। बाइबल हमें बताती है कि हमें सिर्फ इस बात का गरूर होना चाहिए कि हम खुदावन को जानते हैं, अपने यहोवा को जानते हैं, सिर्फ इस बात का। और उसके अलावा हमें कोई घमंड रखने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते। जो भी हमारे पास है वो खुदावन का दिया हुआ है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो हमारा स्टेटस हो। स्टेटस को लेके हम बहुत परेशान रहते हैं। सोसाइटी में हमें बहुत फर्क पड़ता है, जब हम कहीं जाएं तो हमें ऑनर मिले, रिस्पेक्ट मिले। पर्सनल एक्सपीरियंसेस है मेरे कि लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको बहुत अच्छा वीआईपी ट्रीटमेंट बिल्कुल मिले। बाइबल हमें क्या बताती है, जीसस हमसे खुद कहते हैं, खुद कह रहे हैं कि अगर तुम्हें किंगडम ऑफ हेवन में फर्स्ट होना है तो तुम्हें लास्ट होना पड़ेगा। तुम्हें ये सीखना आना चाहिए कि तुम लास्ट रहो अगर तुम्हें किंगडम ऑफ हेवन में फर्स्ट होना है। और लास्ट में तो हमें बर्दाश्त ही नहीं होता कि हमें लास्ट कोई रखे तो लेकिन कई बार ऐसा मैंने जाना है, लाइफ से सीखा है कि जो भी हमारे डिसीजंस होते हैं कि इससे मिलना नहीं है, इससे बात नहीं करनी, इसको थोड़ा दूर रखना है, वो कई बार हम कैलकुलेट नहीं करते कि किस वजह से, क्यों। बहुत से रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये रीजन होता है कि हमारी प्राइड बीच में आ जाती है, हमारा ईगो बीच में आ जाता है। माफ भी हम कर देते हैं, लेकिन वापस वो कम्युनिकेशन नहीं बना पाते, तो जिससे उस इंसान को समझ में आए कि हाँ मैं कट आउट हूं, मैं कट ऑफ हूं। तो खुदावन हमसे तो ये नहीं चाहते, और मैं ये भी जानती हूँ कि बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, उस वचन से सीखते हैं, तो हमारे लिए हर चीज मुमकिन हो जाती है। एटलीस्ट हम पहचान जाते हैं कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। हम उसके लिए फिर दुआ कर सकते हैं और खुदावन हमें सहायता करेगा, होली स्पिरिट हमारी मदद करेगा। और बाइबल हमें बताती है कि हम्बल योरसेल्व्स, जेम्स 4:10 बताता है कि हम्बल योरसेल्फ बिफोर द लॉर्ड एंड ही विल लिफ्ट यू अप। अगर आप हम्बल रहेंगे खुदावन की नजरों में तो वो आपको ऊंचा उठाएगा। आप देखिए कितनी प्यारी ब्लेसिंग लिखी है कि खुदावन ऊंचा उठाएगा। तो हमें क्या फिर बेटर लगता है कि हमारी सोसाइटी हमारा ख्याल रखे या फिर खुदावन हमें ऊंचा उठाए। तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन है बहुत। तो खुदावन हमसे बार बार ह्यूमिलिटी के बारे में बाइबल हमें बहुत सारी बातें सिखाती है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है हम्बल रहना। तो
हम इस बात के लिए दुआ करें, दुआ में आगे बढ़ें कि खुदावन तू हमें हम्बल बना, ताकि हम तेरे आंगनों में लगे ताज़ा रहें, यीशु मसीह की तरह उसकी राह पर चलें, उसके एग्जाम्पल, और ताकि जो हमारे आसपास वाले हैं या हमारे कलीग्स हैं जो भी हमें देखे तो वो जाने कि खुदावन के लोग हैं, ये मसीही लोग हैं, और शायद इसीलिए थोड़े से अलग लोग हैं। जी हाँ, हम चुने हुए लोग हैं तो हमें अलग होना ही नहीं चाहिए। तो किस वजह से? किसी और वजह से नहीं, सिर्फ इस वजह से कि हम खुदावन को जानते हैं और उसकी तरह चलेंगे, हम्बल रह के, अपने आप को हलीम रखकर। खुदावन का बहुत धन्यवाद कि उसने अपने वचन से हमें सिखाया, उसके प्यार में हम आगे बढ़ें, इसी तरह उसकी रहमत और बरकतें हमारे साथ बनी रहें। आमीन।